नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका म्यर चैनल पर। आज हम एक ऐसे अद्भुत पात्र की कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पात्र का नाम है अक्षय पात्र। एक ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता था और इसकी शक्तियों ने पांडवों को वनवास के कठिन समय में अन्न और जल प्रदान किया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत पात्र की पूरी कहानी और इसका रहस्य। अक्षय पात्र, जो संस्कृत में अक्षय का मतलब होता है असीमित और पात्र का मतलब है बर्तन, यानी यह एक ऐसा बर्तन था जो अन्न से कभी खाली नहीं होता था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब पांडव वनवास पर गए तो उन पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पांडवों के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी वनवास का कष्ट झेल रही थी। उनके पास सीमित साधन थे और जब इतने सारे लोग भोजन की आवश्यकता में होते तब अन्न और जल की कमी एक बड़ी समस्या बन जाती। जब पांडव इन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तब भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को ये दिव्य अक्षय पात्र प्रदान किया। भगवान सूर्य ने इस पात्र को आशीर्वाद दिया था कि जब तक द्रौपदी इसमें भोजन ग्रहण नहीं कर लेती, ये पात्र अन्न से भरा रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अक्षय पात्र कैसे मिला? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम आए थे। युधिष्ठिर ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु भोजन की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। द्रौपदी के पास तब कोई भोजन नहीं था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर द्रौपदी की सहायता की। उन्होंने पात्र में बचा हुआ एक चावल का दाना खाया, जिससे पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। इसके बाद भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया ताकि उनके वनवास में भोजन की समस्या कभी न हो। इस पात्र का विशेष गुण ये था कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। द्रौपदी जिस समय भोजन ग्रहण करती, उसके बाद पात्र खाली हो जाता था, लेकिन अगले दिन फिर से भर जाता था। इसी कारण ये पात्र पांडवों के वनवास में जीवन रक्षक साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पात्र केवल एक जादुई वस्तु था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ है? कुछ विद्वान मानते हैं कि अक्षय पात्र के पीछे का सिद्धांत हो सकता है कि यह एक प्रकार का चेतना या ऊर्जा का भंडार था जो भगवान के आशीर्वाद से चलता था। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने भी इस पात्र की कहानी को कई दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये पात्र भगवान कृष्ण की दिव्य शक्तियों का एक प्रतीक था, जो ये सिखाता है कि भगवान की कृपा से कोई भी साधारण वस्तु असीमित बन सकती है। महाभारत में ये भी वर्णन मिलता है कि अक्षय पात्र की शक्ति ने न केवल पांडवों को मदद की, बल्कि अनेक बार उनके साथ रहने वाले संतों और ऋषियों को भी भोजन प्रदान किया। इससे ये भी संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। महाभारत के बाद अक्षय पात्र का क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कई लोग मानते हैं कि ये पात्र वनवास के समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य को पुनः समर्पित कर दिया गया था। अक्षय पात्र के अस्तित्व को लेकर आज भी कई रहस्य बने हुए हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में अक्षय पात्र को एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो हमें सिखाता है कि हमारी आस्था और हमारे कर्म सही हों तो भगवान हर परिस्थिति में हमें मदद करते हैं। अक्षय पात्र की कहानी आज भी हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों में धैर्य, भक्ति और सच्चाई से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के अक्षय पात्र की रहस्यमयी कहानी। क्या आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी? क्या आप इससे कोई शिक्षा प्राप्त कर पाए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।